welcome back to my channel Learn with Sneha. Today we will discuss Michael Morpurgo's story The Best Christmas Present in the World. क्रिसमस में जनरली क्या होता है, इट इज़ बिलीव दैट सेंटा क्लॉज आते हैं रात को और गिफ्ट्स छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा प्रेजेंट है जो बेस्ट है इन द वर्ल्ड, इसके बारे में हम जानेंगे। एंड यहाँ पे जो नैरेटर है वो इस स्टोरी में उनको कैसे धीरे धीरे सब कुछ पता चलता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और स्टोरी के लास्ट में हमें पता चलेगा कि जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वो एक्चुअली में क्या था। ये स्टोरी रिलेटेड है 1914 जो ईयर था उस टाइम पीरियड के साथ। एंड दिस ईयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और वी कैन से दैट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री, बिकॉज इस साल क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, वी ऑल नो दैट। तो उस टाइम पीरियड में सोल्जर्स जो थे उनके बारे में भी हमें पता चलेगा इस स्टोरी में। जनरली सोल्जर्स क्या होता है, कोई भी ओकेशन होता है, कुछ भी होता है इवेंट, हम तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जो सोल्जर्स होते हैं वो तो सेलिब्रेट नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, बॉर्डर में रहते हैं और हमारा सुरक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करते हैं वो लोग। सो इन सब एलिमेंट्स के बारे में भी यहाँ पे स्टोरी पे मिलेगा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। As the story begins, the narrator said that उनको एक जंक शॉप है इन ब्रिडपोर्ट, एक मार्केट एरिया का नाम है ये। वहाँ पे उनको क्या मिला, ए रोल्ड अप डेस्क। इसका एक पिक्चर भी है यहाँ पे, ये रहा एक रोल्ड अप डेस्क। जंक शॉप क्या होता है, जहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें रिपेयर करके बेचा जाता है। तो उस जंक शॉप में नैरेटर को एक रोल टॉप डेस्क मिला, और जो शॉपकीपर है उन्होंने बोला है नैरेटर को कि ये डेस्क जो है ये अर्ली 19th सेंचुरी में बनाया गया है, और ओक जो होता है ना, ओक, उससे बनाया गया है। और नैरेटर को ऐसा एक रोल टॉप डेस्क चाहिए भी था बहुत दिनों से, बट बहुत एक्सपेंसिव होता है रोल टॉप डेस्क। हाँ, और सेकेंड हैंड चीज़ है, ऑब्वियसली प्राइस तो थोड़ा कम होगा, तो इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि यहाँ से ख़रीद लेंगे वो। बट द प्रॉब्लम वाज दैट द रोल टॉप डेस्क वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन। हाँ, मतलब वो रोल टॉप डेस्क के कुछ मतलब एक साइड में पूरा जलने का निशान था। हाँ, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड जो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कॉच मार्क्स मीन यहाँ पे दिया हुआ भी है बर्न मार्क्स, जलने का जो निशान है वो था। और रोल टॉप डेस्क का एक साइड, एक पैर जो है वो रिपेयर किया गया था, लेकिन बहुत मतलब ठीक तरीके से रिपेयर नहीं किया गया था। हाँ, बट स्टिल प्राइस कम था, दैट्स वाई द नैरेटर बॉट द रोल टॉप डेस्क। उस डेस्क को फिर नैरेटर ने क्या किया, उन्होंने अपने जो
जहाँ पे काम करते हुए आके बैक साइड में एक गराज था, वहाँ पे उन्होंने उस डेस्क पर काम करना स्टार्ट किया। नरेटर ने क्रिसमस के टाइम में ये डेस्क खरीदा था। हाँ, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो डेस्क था उसका जो ऊपर का पार्ट था ना, वो उन्होंने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया था। एंड देन जो ड्रॉर्स थे वो ड्रॉयर्स एक एक करके उन्होंने निकाला। The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damage to me. नरेटर ने फिर देखा कि जो ये डेस्क था ना, जनरली कोई भी लकड़ी का चीज़ जब बनाना हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद उस पर एक डेकोरेशन के लिए पतला सा कोई लेयर लगा दिया जाता है। प्लाईवुड हो सकता है या प्लास्टिक का कुछ हो सकता है, तो वैसा ही इसमें लगा हुआ था। लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि शायद पानी लगने से डैमेज हो गया था और हर जगह से उठ गया था थोड़ा। हाँ, डेस्क पे ऐसा लग रहा था। विनियर का मतलब वही होता है। हाँ, ए थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक ऑन डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. Then narrator बोल रहा है कि फायर और वाटर दोनों ने ही इस डेस्क को मतलब ख़राब कर दिया था। फायर से वो बोल रहा है कि मतलब जो जलने के निशान थे, बर्न मार्क्स, वो, और पानी से जो अभी मैंने बोला ऊपर का लेयर थोड़ा उठ गया था, वो वाला। हाँ, जो डेस्क का लास्ट ड्रॉयर था, हाँ, वो अटक गया था, वो नहीं निकल रहा था। देन नरेटर ने पूरा ज़ोर लगाया, उसके बाद वो ड्रॉयर निकला। उसके अंदर क्या था, एक सीक्रेट ड्रॉयर था। उस सीक्रेट ड्रॉयर में एक चीज़ था। हाँ, क्या था वो चीज़? नरेटर को एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिला था। और उसमें सेलो टेप से एक नोट पेपर चिपकाया गया था। और उसमें लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। जो नोट था वो शेकी हैंडराइटिंग से लिखा गया था। मीन्स हाथ काँप रहा था जिसने भी ये लिखा था ये नोट। और नोट में क्या लिखा था कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो रिसीव किया है ऑन 25 जनवरी 1915, और ये लेटर जब टाइम आएगा तब मेरे साथ ही बरी किया जाएगा। दिस मीन्स दैट उस बॉक्स के अंदर जिम का लास्ट लेटर था, और नरेटर जो था उसको पता था कि बॉक्स खोलना गलत होगा। बिकॉज़ जनरली किसी और का लेटर हमें नहीं खोलना चाहिए या पढ़ना चाहिए। But curiosity got the better my scruples. And scruple means feelings that make you hesitate to do something wrong. नरेटर को ये फीलिंग हो रहा था कि नहीं, ये गलत है किसी और का पर्सनल लेटर ऐसे खोल कर देखना। बट ऑन द अदर हैंड उसको क्यूरियसिटी भी हो रहा था कि क्या था उस लेटर में। तो एट द एंड क्यूरियसिटी वन, और उन्होंने एनवलप खोला जो बॉक्स के अंदर था, और उस पर एड्रेस दिया हुआ था, मिसेस मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। ये एड्रेस था। और ये लेटर किसको लिखा गया था? मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए। मीन्स जो जिम था उनका
वाइफ के लिए। उनके वाइफ को जिम ने ये लेटर लिखा था। और जैसे ही उन्होंने लेटर अनफोल्ड किया, इसमें पेंसिल से लिखा था, लिखा हुआ था, और डेट क्या दिया हुआ था, 26 दिसंबर 1914। मीन्स ये लेटर तो 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया था, बट रिसीव कब किया मिसेस जिम मैकफर्सन ने, 25 जनवरी 1915 को। तो यहाँ पे इस लेटर पे जिम ने लिखा था कि 26 दिसंबर 1914 ये जो टाइम पीरियड था, मीन्स क्रिसमस का टाइम था, तब क्या क्या हुआ था, इसके बारे में इस लेटर में लिखा हुआ था। सो हियर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी एंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो मुझे किस स्टोरी के ऊपर बनाना चाहिए, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।